नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन राय। इस वक्त मैं उपस्थित हूं परिहार प्रखंड परसा गांव परसा पंचायत और यहां पर जैसे देख रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी के कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के लेकर के यहाँ के नेताजी हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या नेताजी अपने परिचय के साथ बताइएगा, क्या चीज़ का कार्यक्रम किए हैं आप? सबसे पहले तो सभी लोग को नमस्कार और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी साथियों को सलाम आदाब नमस्कार। नाम मेरा समीर रजा हुआ और हम परिहार विधानसभा के ही रहने वाले हैं। सोनबरसा ब्लॉक के सोहरबा गांव में मेरा घर पड़ता है और वहां से माननीय जिला पार्षद प्रतिनिधि हमारी दादी बचिया खातून जी है और यहाँ अभी हम लोग उपस्थित हुए हैं परिहार विधानसभा के परसा पंचायत के परसा गाँव में। और यहाँ हम लोग जन स्वराज को लेकर के यहाँ के लोगों को साथ मतलब कि मिल करके सारे लोग को बताए हैं कि जन स्वराज के साथ आइए, इस बार बिहार के बदलाव में अपना अहम योगदान, अपना अहम हिस्सा दीजिए। क्योंकि पिछले 35 सालों से राजद, भाजपा और जदयू की सरकारों ने मिल करके बिहार के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया हुआ है। मानसिक रूप से गुलाम बना करके बिहार में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में सब लोग बिहार में मतलब कि राजद को, जदयू को, भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो सब लोग को यही इस बार बताया गया है कि इस बार बिहार बदलाव में सब लोग अपना अहम हिस्सा दीजिए, है ना। बिहार को इस बार हम लोग को बदलना है और बिहार बदलने में सब लोग अपना कंधा लगाए हुए हैं। इस बार हम लोग बिहार को बदलेंगे और परिहार को भी बदलेंगे। क्योंकि बिहार में अब सभी लोग एक संकल्प लिए हैं कि इस बार कोई भी वोट मांगने आएगा तो उनसे 5 सवाल किया जाएगा। सबसे पहला सवाल होगा कि बिहार में हम लोगों ने आप लोगों को अब तक वोट दिया, लेकिन आपने बिहार के बच्चों के लिए क्या किया? बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं की, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं किया। बिहार में इतनी ज़्यादा पूरे भारत में महंगाई है, लेकिन फिर भी आज भी बुजुर्ग महिला पुरुष को 400 रुपया पेंशन क्यों दिया जाता है? ये सवाल है मेरा। बिहार के, भारत के किसानों को आज भी मतलब कि पूरा भारत चल रहा है किसानों के बदौलत ही, लेकिन किसानों को आज तक असली मान सम्मान हिस्सा नहीं मिल पाया है। आखिर क्या समस्या है कि बिहार के किसानों को, भारत के किसानों को निगलेक्ट किया जाता है, उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। बिहार के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। बिहार से बाहर कोटा, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, नागपुर जैसे शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में बिहार के बच्चे पढ़ने जाने के लिए मजबूर क्यों हैं? ये सारी सवाल के साथ इस बार हम लोग बिहार में मतलब कि आने वाली जो भी विधानसभा चुनाव है उस बार जो भी प्रत्याशी आएंगे उनसे सवाल किया जाएगा। और बिहार में हम लोग एक बदलाव का मुहिम किए हुए हैं और जन स्वराज के हम सारे लोग जुड़ करके जन स्वराज को आगे बढ़ाएंगे। और इसी संकल्प के साथ ये मीटिंग यहाँ हुई है और सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार हम लोग जन स्वराज को वोट करें। और आपके बिहार में डबल इंजन की सरकार में कानून खत्म हो गया। देख लीजिए ना कानून किस तरह से है। अभी आप यहाँ देख लीजिए, नानपुर ब्लॉक के एक पटदौरा चटदौरा शायद कोई गांव है, उस गांव में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके शाम 5 बजे के करीब में उस बच्ची को उठा करके ले गया और वो बच्ची आम तोड़ रही थी और वहाँ पे आम तोड़ रही थी। तो क्या हुआ, उस गाँव के कुछ युवक आए और उस बच्ची को उठा करके 5 युवकों ने दरिंदगी तरीके से उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसका पूरा शरीर काट दिया गया। लेकिन आज भी मतलब कि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मतलब क्या होगा, रोज बरोज मतलब कि कहीं ना कहीं हत्या हो रही है। गिरफ्तारी तो हुआ है 5 लोगों का। अच्छा, गिरफ्तारी हो गया, ये जानकारी मेरे पास नहीं था। तो ये चीज क्यों हो रहा है भाई? आप बलात्कार आप कर दिए, हत्या कर दिए, गिरफ्तारी करके ही क्या फायदा? साजा भी तो नहीं मिलता है भाई। रेपिस्ट हो चाहे मतलब कि अपराधी हो, अपराध करके जाता है 2 महीना 1 महीना में छूट के चला आता है, कुछ भी नहीं होता है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बिहार में अफसरशाही की सरकार है, पूरा मतलब कि तानाशाह सरकार है। बिहार में कुछ नहीं होता है। आज हर चीज में देख लीजिए घूस 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 घूस। आज आप राशन कार्ड बनाने जाइए 2500 रुपया 2000 रुपया मतलब कि राशन कार्ड के लिए मतलब अफसर मांगता है, अधिकारी मांगता है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए 200 रुपया 500 रुपया उसमें लेगा। गांव देहात में जो टॉयलेट शौचालय का पैसा निकलता है उसमें 2000 रुपया मांगा जाता है। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? मतलब हर चीज में बता दीजिए। इंदिरा आवास में भी पैसा लिया जाता है, लेता है 5000 रुपया। क्या चीज? इंदिरा आवास में हाँ, जो अगरिया हो मतलब नाम लिखाने का 5000 रुपया लेता, कागज जमा करने का 5000 रुपया। भैया एक चीज समझ लीजिए, तो पहले पैसा अपना कट ले। एक चीज समझ लीजिए, पूरा बिहार अफसरशाही है, अफसर की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। यहाँ अफसर जो चाहता है यहाँ की जनता के साथ होता है, अफसर जो नहीं चाहता है वो नहीं होता है। आप जा
करके मर जाइए, 50 दिन ब्लॉक चले जाइए, आपका काम नहीं होगा। थाना में एक मामूली सा लफड़ा में अगर आपका बच्चा चला जाता है तो वहाँ पे समझा बुझा के, ऐसा नहीं है कि उस बच्चा को वापस कर दिया जाता है, बल्कि वहाँ के बच्चों के गार्जियन से 10,000 20,000 रुपया लेकर के थाना प्रशासन मतलब कि उस व्यक्ति को छोड़ता है। और यहाँ बिहार में दारू बंद कर रहे हैं आप, बिहार में दारू बंद है, लेकिन जो दारू पीने वाले हैं वैसे लोग को जेल में डाला जाता है, और जो दारू बेचने वाले हैं वैसे लोग को पुलिस लाइन दे करके दारू ढोवाती है। भैया बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के रहते बिहार में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार बदलाव लाएगा तो जन स्वराज लाएगा, प्रशांत किशोर लाएगा। जलम पत्री बनवाने के लिए कहते हैं, लेकिन तो अगर प्रशांत किशोर का राज आएगा तो दारू खुल जाएगा। भाई सबसे अच्छा है दारू खोल दे। दारू बंद होने से क्या हमको फायदा हुआ बताइए? कहाँ बंद है दारू? दारू खुलने में ही भलाई है। हम तो चाहते हैं कि दारू खोल दिया जाए। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं मिलता तो कोई बात था, लेकिन दारू भी मिल ही रहा है, सब पी रहे हैं, मार रहे, पीट रहे, गाली बात दे ही रहे। दारू तो बंद है ही नहीं भैया। हम लोग तो कभी वो कागज पे बंद होगा, लेकिन हमारे गांव में तो खुलेआम बिकता है, यहाँ भी खुलेआम बिकता है। बोलिए आपको चाहिए तो आपको भी दिलवा देते हैं। जलम पत्री बनवाने के लिए 2,000 रुपया मांगते हैं, जलम पत्री का मांगते हैं। बताइए क्या शासन हम लोग के लिए दिया जा रहा है? कुछ तो दिया ही नहीं जा रहा है। चलिए मजबूर है। चलिए इस बार कहिए रहे कि जनता का सुंदर राज, तो आप लोग अपना सुंदर राज बनाइए, आपका मुबारक हो। 500 मजदूरी में 10 बच्चे कैसे चलेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।